नमस्कार, मेरा नाम तरुण सूर्यवंशी है और बाय प्रोफेशन तो मैं एक बैंकर था। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि समाज सेवा का काम करती है। समाज सेवा सुनकर आपके जहन में यह आ रहा होगा कि हम लोग घर घर जाकर या तो गरीबों को कंबल बांटते होंगे या लोगों को खाना खिलाते होंगे। तो इस प्रकार से हम कोई समाज सेवा नहीं करते। हमारी जो समाज सेवा रहती है वो बिल्कुल अलग होती है। हम लोगों को घर घर जाकर के या सेमिनार के माध्यम से, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लाइफ स्टाइल डिसीज के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपने मेरे परिचय में सुना कि मैं एक बैंकर था, तो आपके जहन में आ रहा होगा कि यहाँ पर डिसीज के बारे मतलब कि बीमारी के बारे में बताने के लिए तो किसी एक डॉक्टर को होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बीमारी भी दो प्रकार की होती है। यह जो संस्था है, यह संस्था जो है दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में इसका ऑफिस है। साथ ही साथ यह 9001-2008 सर्टिफाइड कंपनी है। असल बात यह है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बीमारी दो प्रकार की होती है। तो पहली जो बीमारी होती है वो होती है कीटाणुओं की वजह से, मतलब कि ऐसी बीमारियां जिनके पीछे एक कारण है, वो क्या है? हमारा कीटाणु। मतलब कि जैसे कि मलेरिया फैलता है मच्छरों से, चूहों से होता है प्लेग, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकोलोसिस, वूपिंग कफ, ये तमाम वो बीमारियां हैं जिनके होने का कोई एक कीटाणु कारण बन सकता है। लेकिन आज मैं जितनी भी चर्चा आप लोगों के बीच में करना चाह रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ होगी लाइफ स्टाइल डिसीज के कारण। मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं, हमारे खान पान के कारण और अनियमित दिनचर्या के कारण जितनी भी बीमारियां होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ आज उनके बारे में बात करना चाहूंगा। और इनके बताने के लिए मेरा डॉक्टर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पुराने समय की बात मैं अगर करूं, मैं आज से आपको कुछ वर्ष पहले लेके जाता हूं। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि पुराने जमाने में जो एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेता था, एक अच्छी जिंदगी को जीता था और अच्छी उम्र के साथ साथ एक अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती थी। यदा कदा कभी उन्हें कोई तबीयत खराब हो भी जाती थी तो वो घर से ही अपनी बीमारियों का इलाज कर लेते थे। लेकिन आज की सच्चाई है, आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं, आज की जिंदगी के अंदर हम जीते तो कम है लेकिन मरते इंस्टॉलमेंट के अंदर है। कैसे? आज की तारीख में जो हॉस्पिटल्स में बच्चों की जो जनरेशन आ रही है, 10% बच्चे तो ना जाने कितनी घातक प्रकार की बीमारी के साथ ही जन्म लेते हैं। रेस्ट ऑफ द की अगर मैं बात करूं तो आज की जीवन शैली में हमने अपने बच्चों को पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट खिला खिला के उनका इम्यून सिस्टम कमजोर कर दिया है। जब अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? बीमारियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी और एक दिन ऐसा होगा कि हमारा शरीर जो है पूरा का पूरा कैप्सूल की कठपुतली बन के रह जाएगा। असल बात जो है, मैंने जितना कि आपको बताया कि हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं आज, सिर्फ और सिर्फ खान पान से होने वाली बीमारियां। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज खान पान से होने वाली बीमारियां कितनी घातक बीमारियां हैं। बाजार में लेटेस्ट मोबाइल आता है, उसी प्रकार से आज की तारीख में जो बाजार में लेटेस्ट बीमारियां चल रही है वो है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी और अल्जाइमर, मतलब कि याददाश्त कमजोर हो जाना। आखिर इन सारी बीमारियों का होने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा खान पान है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतना परिवर्तन हमारी जो मृत्यु के कारण और ले जाने वाली जो बीमारियां हैं, आखिर वो ऐसी बीमारियां क्यों होने लगी? तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर को कुछ तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे हमें शरीर को चलाने के लिए 11 तत्वों की आवश्यकता होती है। पुराने समय की अगर मैं बात करता हूं भोजन की, तो पुराने समय का भोजन जो था एक औषधि की तरह जीवन में हमें उपयोग में लाया जाता था। लेकिन आज की तारीख में 98% बीमारियां होने का मुख्य कारण है लो ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू हर चीज में से कम होती जा रही है। हमें चाहिए 11 मिनरल्स, जैसे 11 तत्व चाहिए थे, जैसे कि विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आज की तारीख में ब्रेड प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, लीकर, ऐसी चीजों को खान पान से क्या होगा, जो हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए थी वो हमें नहीं मिलती है। और सीधी सी बात है, जब ऐसा न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें नहीं मिलेगा तो लो ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण हमारी तबियत खराब होने
लग जाएगी। सीधी सी बात है। और आज की तारीख में ऐसे मुख्य 3 कारक है जिनके कारण हम समझ सकते हैं कि ये लॉ ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे होता जा रही है। आज 1950 की जब मैं बात करता हूं, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस वक्त जितनी पॉपुलेशन थी, खेत उतने ही थे लेकिन पॉपुलेशन कम थी, तो उस समय पे हम लोगों ने खेतों की उर्वरकता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस समय खेतों के अंदर खाद उपयोग में लाया जाता था, गोबर खाद, जिससे कि खेतों की और गुणवत्ता बढ़ती थी, साथ ही साथ में किसी भी प्रकार का हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं होता था। लेकिन आज की तारीख में जनसंख्या तो बड़ी ही बड़ी है, साथ में ऐसे हानिकारक पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाने लगा खेत की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि खेतों के अंदर उपज जो ज्यादा हो। ऐसी कंडीशन में जो धान, जो अनाज उसमें से निकलता है, उसकी वैल्यू कम होती गई। साथ ही साथ में आज आप सभी के घरों के अंदर आज हम जो खाना बनाते हैं, जैसा कि हमारे पुराने जमाने के, अगर मैं आप दौर में ले जाऊं तो पुराने जमाने में क्या होता था, दाल बनती थी हांडी के अंदर, चूल्हे के ऊपर हांडी रख दी जाती थी और वो आराम से उबल उबल के बन जाती थी। लेकिन आज की तारीख में हमारे घर के अंदर एक कुकर नाम की ऐसी वस्तु है जिसके अंदर हम अपनी दाल को उबालते हैं। जब हम दाल को उसके अंदर उबालते हैं तो प्रेशर के कारण, वैक्यूम प्रेशर के कारण वो उबलती नहीं, वो बिखर जाती है, इतना प्रेशर उस पर पड़ जाता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की, आज की तारीख में आपने देखा होगा, ना जाने कितने पुराने समय की चीज हम आज भी उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि एप्पल जैसी चीज को कहा जाता है कि, मैं नहीं कहता, साइंस के अनुसार अगर मैं बात करूं तो किसी भी फल को अगर उसके वृक्ष से तोड़ लिया जाए तो 48 घंटे के अंदर उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। लेकिन आज भी आपके सामने अवेलेबल है, जो कि सिर्फ ठंडे प्रदेशों के अंदर होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बीमारियां होंगी। रही बात तीसरी चीज, आज मैं आपको WHO की ऐसी रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं जिसके अंदर की 2,20,000 मौतें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विकासशील जितने भी विकासशील देश हैं उनके अंदर होती है 2,20,000 मौतें पेस्टिसाइड्स की वजह से। आज हर घर के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड के नाम पे, स्टेटस सिंबल के नाम पे हर घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक को पिलाया जाता है। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक टॉयलेट क्लीनर की तरह काम करता है। साथ ही साथ जो एक 600 ml की बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की, उसके अंदर 16 से लेकर तो 23 चम्मच तक शक्कर होती है। इसका मतलब अगर मैं आपके घर पे मेहमान आया हूं तो आप एक काम कीजिए ना, कोल्ड ड्रिंक की बजाय 16 चम्मच कटोरी भर के शक्कर दे दीजिए। अगर निरंतर 1 साल 2 साल अगर आप इस कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर लेते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, मोटापे का शिकार, डायबिटीज और दांतों के अंदर सड़न, साथ ही साथ आंतों का विकार और हड्डियां भी गल सकती हैं। आज हर घर के अंदर जब हम सुबह सुबह उठते हैं, आज हर घर के अंदर ब्रेड का उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं ब्रेड को फुलाने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, वही केमिकल शैम्पू के अंदर झाग बनाता है। हर घर के अंदर उपयोग में होता है ये। अगर मैं आगे बात करता हूं, बाजार के अंदर मिलता है केक, और केक आज की तारीख में बर्थडे सेलिब्रेशन तो क्या, हम हर प्रकार के सेलिब्रेशन में उपयोग में लाते हैं। चूंकि मनुष्य का गुणधर्म होता है देखकर खाना और चींटी का गुणधर्म होता है सूंघ के खाना है। बाजार से लाए हुए केक को आप जमीन पे गिरा दीजिएगा, मैं आपको वादा करता हूं कि वो उसको चींटी नहीं खाएगी, क्योंकि चींटी का गुणधर्म सूंघ के खाना होता है। उसमें इतनी बुद्धि होती है कि इसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर केमिकल मिला हुआ है, लेकिन हम लोग खा लेते हैं क्योंकि हमें मीठा चाहिए और हम तो सिर्फ देख के खाते हैं। चलिए इतना ही नहीं, मैं आपको और आगे लेके चलता हूं, आखिर खान पान से इतनी बीमारियां क्यों होती है। हर घर के अंदर आज की तारीख में हम अपने बच्चों को खुशियां बांटने के बहाने से आइसक्रीम खिलाते हैं, अपनी बीवी को मनाने के लिए हम आइसक्रीम खिलाते हैं। आप यकीन मानेंगे आइसक्रीम किस चीज की बनती है? अगर मैं आपसे सवाल करूंगा तो आइसक्रीम बनती है दूध की, और दूध का रंग होता है सफेद। अगर ये सफेद रंग का दूध होता है तो क्या आपके गांव, शहर या सिटी के अंदर ऐसी कोई भैंस है जो वनीला फ्लेवर दूध देती हो, या पिपरनल या आपका स्ट्रॉबेरी नाम का फ्लेवर का नाम का आपका दूध देती हो? आप आइसक्रीम लेके आते हो बाजार से, वनीला फ्लेवर अपने बच्चों को खिलाते हो। क्या आप जानते हो उसके अंदर किस प्रकार से उसको वनीला फ्लेवर को तैयार किया गया है? वनीला फ्लेवर जो होता है पिपरनल नाम के केमिकल से बना होता है। अब पिपरनल नाम का केमिकल जो है जुए मारने के इस्तेमाल में लाया जाता है, आप यकीन माने या ना माने। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अधिकतर इस्तेमाल में लाया जाता है। बेंजाइम एसीटेट नाम का एक ऐसा केमिकल उपयोग में लाया जाता है। यही केमिकल जो है मच्छर मारने और कॉकरोच मारने वाली तमाम दवाइयों के अंदर डाला जाता है। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि साहब अगर ऐसा है तो सरकार इनको बंद क्यों नहीं कर देती है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि किंग कोबरा आपने नाम सुना होगा, एक ऐसा जहरीला सांप होता है जिसके जहर से ही दवाई बनती है। लेकिन अगर मैं उसकी जो एक बूंद होती है ना, वो 160 लोगों को मारने की ताकत रखती है। अगर उस जहर के एक बूंद का 1,00,000वां हिस्सा भी मैं लेके आपके खाने में दे दूं तो आप इंस्टेंट नहीं मरोगे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इट विल टेक सम टाइम और आफ्टर सम टाइम यू विल डाई। इसे कहते हैं स्लो पॉइजन। आखिर अगर ऐसी चीजें हम अपने बच्चों को खिलाएंगे तो क्या उनका इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं होगा? क्या उनको बीमारियां नहीं होंगी?
अरे साहब, अगर आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं कि आप ये सोच रहे हो कि इनमें से हम किसी प्रकार की कोई चीज नहीं खाते हैं, तो यकीन मानिए हमें मारने के लिए तो हमारा इन्वायरमेंट ही काफी है। जैसा कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और ये एक यंत्र जिसे हम कहते हैं मोबाइल, जो हमारी छाती से चिपका है, हम इधर से उधर घूमते रहते हैं, जिसके अंदर से निकलती है रेडिएशन। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके उपयोग से मृत्यु हो सकती है और घातक बीमारियां होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, आखिर इन बीमारियों के साथ साथ एक ऐसी स्थिति आपके सामने जनरेट हो जाती है। आखिर मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई आज तक आपके घर में उपयोग में आ रही थी। अगर आपके घर में ऐसी चीजें उपयोग में आ रही हैं तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। ऐसे आंकड़े बताना चाहूंगा जो कि इन खान पान की वजह से होता है। आज विश्व में अगर 67% मौतें हार्ट अटैक के कारण होती है, तो अकेले हिंदुस्तान के अंदर 35% लोगों की मौतें होती है। हर 7 में से एक व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट है। मैं पूरे यूरोपियन कंट्री को अगर मिला लूं, उतने ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि गठिया बाई के बीमार नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा अकेले हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं। अगले 10 वर्षों को अगर हम आकलित करते हैं तो भय लग जाता है, क्योंकि 50% लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे। अगर उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं, आज 13-13 साल के बच्चे जो है 35% बच्चों में हाइपरटेंशन का शिकार है। हाइपरटेंशन दैट मीन्स आज 13 से 14 साल का मासूम बच्चा फांसी पर लटक जाता है और आत्महत्या कर लेता है। क्या ऐसी बुद्धि कहां से आती है? 35% बच्चे जो है हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही विचार उपजेगा। अगली बात मैं करता हूं, हिंदुस्तान के अंदर तीसरी मौत का सबसे बड़ा कारण होता है कैंसर। मैं नहीं कहता, ये एक रिसर्च कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 4 लाख मौतें कैंसर के कारण हर साल होती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी घातक बीमारी है जिसके अंदर बोन मैट्रिक्स इस प्रकार से आप देखते हैं जो कि स्ट्रांग होता है, लेकिन महिलाओं में अधिकतर पाया जाता है 50 वर्ष के बाद होता है, क्योंकि उनके जीवन में हमेशा रक्त का प्रवाह होता है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो 20 से 30% लोगों को जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार की एलर्जी होती है। मैं आपको सच बताऊं तो एक छींक ही ना जाने कितनी प्रकार की है। उठते समय आती है, खाने के बाद आती है, खाने के पहले आती है, और ना जाने लोगों को कितने प्रकार की एलर्जी होती है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जिसके अंदर हर 20 में से एक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी पथरी की शिकायत होती है। अगर मैं आपसे बात करूं महिलाओं के मासिक धर्म की, तो आज की तारीख में गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आंकड़े का कहना है कि पहली बार पीरियड आया है 5 साल की बच्ची को, और 20 साल में मोनोपॉज की कंडीशन भी जनरेट हो चुकी है। ये मेरा नहीं कहना है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। आज की स्थिति में कहां लेके चले गए हैं हम हमारी जनरेशन के साथ में, और हर 10 में से 6 महिलाओं को कहीं ना कहीं गायनिक समस्या होती है। अरे छोड़िए सर, ये इन जगह पे हम रुक जाएं, लेकिन हमें शरीर को चलाता है हमारा भोजन, और भोजन को पचाता है हमारा लीवर, और आज हिंदुस्तान के 85% लोगों का लीवर खराब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति के कारण हो चुका है। और आखिर दोस्तों, जब मैं बात आपसे करता हूं इतनी सारी बीमारियां, तो इन बीमारियों को होने का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारा खान पान। जब हमारे खान पान से इतनी खतरनाक और भयानक बीमारियां हुई हैं, तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम उस MBBS डॉक्टर के पास में क्यों जाते हैं जिसके पास इसका इलाज यूं सही मायनों में तो है ही नहीं, क्योंकि वो बना ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए है। वो एंटीबायोटिक्स देता है और वो मलेरिया, बुखार, डेंगू, टीबी इनको खत्म करने का काम करता है। लेकिन आज हम जाते हैं उस डॉक्टर के पास। आखिर मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई मच्छर बना है कि किसी हार्ट के पेशेंट को काटे और मुझे आगे काट ले तो मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। हमने खा करके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया है, हमने खा करके अपना लीवर खराब किया है, और ऐसी स्थिति में जब बीमार हो जाते हैं तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल भी गलत स्थिति है अगर आप उन डॉक्टर के पास में जाते हो। अगर आप ये सोच रहे होगे कि साहब उस डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो आखिर जाएं तो जाएं कहां? साहब आप खुद एक डॉक्टर हैं, जहां तक कि मैं जानता हूं। जब मैं आपसे अगर एक सवाल कर लूं ना कि साहब आपको बुखार आ जाता है तो आप क्या खाते होंगे, तो आप अभी जवाब दे दोगे पैरासीटामोल खाते हो। अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि अगर आपको दर्द होता है शरीर में तो आप क्या खाते हो, तो आप बोल दोगे हम कॉम्बीफ्लेम खाते हैं। साहब आप खुद डॉक्टर हो अपने आप में। बुखार आता है तो पैरासीटामोल खा लेते हो, ओपाम खा लेते हो, क्रोसिन खा लेते हो, सर्दी हो जाती तो डिकोल टोटल खा लेते हो, एलर्जी हो जाती तो सिट्राजिनेविल खा लेते हो, और यही नहीं सर दर्द दुखता है तो हम डिस्प्रिन खा लेते हैं। हम तो खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। आपको पता है अगर 48 कैप्सूल साल भर में अगर आप खा लो तो 20% किडनी जो है आपकी डैमेज हो जाती है कॉम्बीफ्लेम। और जहां तक कि मेरा नॉलेज कहता है कि भारत सरकार ने कॉम्बीफ्लेम को बंद तक कर दिया था। इतनी खतरनाक दवाई है ये, और ऐसी दवाइयों को हम खाकर खुश हो जाते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं।
अरे 5000 वर्षों से हमारे पुरखों ने हमें सिखाया वो ज्ञान है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के माध्यम से खान-पान से होने वाली बीमारियां अगर खान-पान से हुई है तो इन खान-पान को सुधार के हम बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर आपसे बात करूं तो आज की तारीख में अगर आप अपने घर परिवार को खान-पान के प्रति अवेयर कर दें, क्या खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, इसके प्रति जागरूक कर दें, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके यहाँ बीमारियां होंगी ही नहीं। जैसा कि आयुर्वेद कहता है कि सिर्फ 2 चीजें जीवन में अगर आप परिवर्तित कर लेते हो तो आप तमाम प्रकार की बीमारियों से बच जाते हो, और वो 2 चीजों को कहीं से मोल लेके नहीं आना है, खरीद के नहीं लाना है। वो चीजें आपके घर के अंदर रहती हैं, जिसे कहते हैं पानी और मसालादानी। अगर आपके घर के अंदर पानी का उपयोग सही तरीके से कर लिया जाए, सुबह सुबह उठकर बिना ब्रश के 4 गिलास गुनगुना पानी बैठकर या उकड़ू होकर आप पी लेते हैं तो आपको 9 महीने के अंदर कैंसर, 9 महीने के अंदर लकवा, 6 महीने के अंदर किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज, 6 महीने के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम, 3 महीने के अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और 20-20 दिन के अंदर महिलाओं की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन आदमी ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर पाता। अगर मैं आपसे बात करूं, नहाने के तुरंत बाद अगर आप 1 गिलास पानी पी लेना तो आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत कभी जीवन में होगी ही नहीं। खाने के 1 घंटे पहले पानी, और खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप पानी पीते हैं तो सही मायनों में आप 108 प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं। और सही मायनों में आपसे कहा जाए तो ये पानी तो आप पी ही सकते हैं, लेकिन हम फिर भी ये ऐसा सस्ता काम तक नहीं कर पाते हैं। रही बात, आप खुद बताइए कि क्या आप जब छोटे थे, आपको जब चोट लगी थी, आपके घर में क्या आपको हल्दी का पट्टी नहीं बांधा होगा। जब भी हल्दी की पट्टी बांधी है, कुछ ही दिनों में उसके ऊपर काली काली स्किन आ गई होगी, खरोट आ गई होगी, वो ठीक होने लग गया होगा। जब भी चोट लगी होगी, अंदरूनी दर्द हो रहा होगा, मम्मी ने आपको हल्दी का दूध पिलाया होगा और उस हल्दी के दूध से आपकी मार खत्म, उस मार का दर्द जो है खत्म हो गया होगा। साथ ही साथ में जब भी आपके बच्चे को, आप जब छोटे होंगे तो आपको सर्दी हुई होगी तो माँ आपके पास में बैठी होगी, काढ़ा बना के आपको पिलाया होगा, लौंग, अदरक, काली मिर्च, ऐसी चीजों का काढ़ा बनाकर आपको पिलाया होगा कि और तक मुंह चद्दर के अंदर छुपाया होगा, और अगले ही दिन आपकी सर्दी ठीक हो जाती थी। तो आखिर हम ऐसे हमारे आयुर्वेद को भूल कैसे गए, जो ऐसी चीजें करने से हम ठीक हो सकते थे। आप यकीन मानिए आप तमाम बीमारियों से बच सकते हैं, और सिर्फ अगर आपने अपने मसालादानों की उस मसालादानी को अगर पहले प्रिपेयर कर लिया। दोस्तों यकीन मानिए, बीमार से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ मसालों पर ध्यान देना है। मतलब कि जब भी बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास ना जाओ। कुदरत ने हमें दिया है इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर का डॉक्टर होता है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता। 3 दिन के अंदर तो सर्दी कैसी भी हो ठीक हो जाती है, 4 दिन के अंदर तो कैसा भी बुखार वो अपने आप ठीक हो जाता है, और हम उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं। साहब वो आपकी सर्दी को दबा देगा और एक दिन वही आपका अस्थमा की बीमारी पैदा कर देगा और आपको पंप लेना भी पड़ सकता है। रही बात मसालेदानी की, तो घर के अंदर आपकी जो मसालेदानी है, आप कभी भी आपके बच्चे की तबीयत खराब होती हो तो आपको एक ही काम करना है कि उसके लिए काढ़ा बनाना है। तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, गुड़ डाल के एक अच्छा सा काढ़ा बनाइए, अपने बच्चे को पिलाइए, वो ठीक हो जाएगा। जब भी आप बाजार, 1 लौंग आप सोच के देख सकते हैं, सिर्फ 1 लौंग आपको जिंदगी भर कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा सकता है। फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, इतना ताकतवर होता है एक अकेला लौंग। आयुर्वेद के अंदर अलसी इतनी ताकतवर चीज बताई गई है कि अलसी का अगर नित्य सेवन कर लिया जाए तो माताओं बहनों की समस्याएं और पुरुषों के रक्त की प्रगाढ़ता को खत्म कर सकता है। अलसी स्किन के डिसीज से लेकर तो तमाम प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर सभी प्रकार की बीमारियों पे काम करता है। लेकिन उन बहनों को इससे बचना चाहिए जिन्हें की वाइट डिस्चार्ज या श्वेत प्रदर की बीमारी हो, उन्हें इससे बचना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं, जब भी आप मसाला लेके जाते हैं बाजार में तो कोशिश किया कीजिए कि खड़े मसाले को लेके आए, क्योंकि आज की तारीख में हम तो छोटे नगरों में रहते हैं, लेकिन महानगरों के अंदर गधे की लीद को धनिया पाउडर मिला के और ईंटें जो होती है उनका चूरा बना के लाल मिर्च बना के बेच दी जाती है। आप यकीन मानेंगे, अगर 10 किलो धनिया पाउडर में 1 किलो गधे की लीद मिल भी गए तो आप क्या पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे? अगर 10 किलो लाल मिर्च के अंदर अगर 1 किलो ईंट का आटा भी भर दिया तो आप क्या पता लगाओगे? आपको पता लगेगा। साहब जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज तो हमारे घर के ही अंदर है। तो आज के बाद जब कभी भी आप जीवन में बीमार होने की स्थिति में आ जाए तो आयुर्वेद को अपना लें, इसी से आप ठीक
हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए अगर ऐसा नहीं हो पाता है, जब मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूं कि अगर ये इतनी घातक बीमारियां हैं, अगर किसी को हो गई हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी संस्था जिसका नाम क्या है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसने आयुर्वेद पद्धति के अंदर आयुर्वेद का सबसे प्योर फॉर्म जिसे कहा था लिक्विड फॉर्म, ऐसे कुल 29 प्रोडक्ट बनाए हैं जिनके माध्यम से असाध्य बीमारी से लड़ा जा सकता है और असाध्य से असाध्य बीमारियों पे विजय पाई गई है और उनको ठीक किया गया है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जीवन में जब कभी भी आपको मौका लगे आयुर्वेद को समझें, आयुर्वेद की ओर अपना ध्यान लगाएं और ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज को करते करते अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि एक महिला अगर पढ़ी लिखी हो तो पूरा घर पढ़ लिख जाता है। वैसे ही अगर आप जागरूक रहेंगी, अगर आपका परिवार, आपकी माताएं बहनें जागरूक रहेंगी, तो मैं गारंटी देता हूं उस घर के अंदर कभी भी बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।